तो भाई और उनकी बहनों, करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपने खुद सॉल्व किया है। खाली देख के मजा नहीं रही, खाली देख देख के कितना ही पढ़ पाओगे। जब खुद सॉल्व करोगे ना तो याद आएगा, अरे ये तो स्टेप मैंने किया ही नहीं। तो फिर वीडियो देखो ना वापस, क्या कहां पे गलत हो गया, हाँ यहाँ पे। देख के अकाउंटिंग नहीं होता है, करके होता है, करके। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो वैसा क्वेश्चन 4 आई होप आपने सॉल्व किया है। अभी जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 ये रहा, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ साई मंडल छत्रपति संभाजीनगर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। रिसीट साइड पे देखो क्या क्या दिया है, बैलेंस बीडी, ये कौन सा बैलेंस है याद करो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन 18-19 का भी दिया, 19-20 का भी दिया। अपना ईयर क्या है, मार्च 20, मतलब 19-20 इज आवर ईयर। सो 18-19 इज लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिला है हमें 2000। याद आ रही है, क्वेश्चन 4 में भी ऐसा था, 8000 मिला था लास्ट ईयर के लिए, वो एडजस्ट किया हमने। वैसे यहां पे भी, अभी सर यहां पे एडजस्ट कैसे करेंगे, 117 माइनस 2। अरे क्यों ऐसा करेंगे, डायरेक्ट 15 है ना, वहां पे कंबाइन अमाउंट दिया था, उसमें से लास्ट ईयर का माइनस किया था। यहाँ पे सेपरेट अमाउंट है तो यही ले लो, 117 माइनस 2 दिखाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने क्वेश्चन 4 किया ना वो सब मुंडी ला रहे, हाँ सर बराबर। क्वेश्चन 4 किया नहीं, उनको समझ नहीं रहे हैं क्या क्या किधर क्यों। इसीलिए क्वेश्चन 4 पहले करो खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट्स भी दिया है, लेकिन ये पढ़ लेते हैं। डोनेशन, रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, एंट्रेंस फीस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फिर सैलरी, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, मेंटेनेंस चार्ज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस फॉर 18-19 मतलब लास्ट ईयर का कर्जा है। 5% इन्वेस्टमेंट कब लिया, 1 दिसंबर को। 8% फिक्स डिपॉजिट विद वाई अर्बन बैंक। और फिर हमें बोला है बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश बैंक। और ये सब एडजस्टमेंट्स है। देखो, साई मंडल हैज 5000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 25 ईच। कौन सा मंडल है ये, 25 रुपीज ईच एनुअल सब्सक्रिप्शन, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000। On 1st April 19, the asset stood as under land building and furniture. इस बात से मुझे याद है, यही तो मैंने आपको समझाया था एनपीओ में, मिनिमम एक्सपेंसेस हम बेयर करते, ठीक है, जस्ट टू रिकवर द कॉस्ट, वैसा। सो लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये एसेट के रिवैल्यूड अमाउंट है, डेप्रिसिएट करना है उसको 10%, 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशंस शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। कैपिटलाइज करो मतलब प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट। तो सेम इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। पहला स्टेप क्या, मार्क द आइटम्स ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट हैविंग एडजस्टमेंट। चलो करते हैं फिर। हाँ, साई मंडल हैज 5000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 25 ईच। तो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, उसको मार्क करो। ये करंट ईयर का बात कर रहे हैं ना, ये तो करंट ईयर को मार्क किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी को मार्क कर दो। अभी खाली मार्किंग करने का है, उसका इफेक्ट देखेंगे बाद में। फिर ये लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिया है हमें, सिर्फ डेप्रिसिएट करना है उसको, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर दिख रहा है आपको, किधर नहीं दिख रहा है, तो ये एडजस्टमेंट बाद में आएगा। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, उसको मार्क करो। 60% डोनेशन भी कैपिटलाइज करना है, उसको भी मार्क करो। तो सब मार्किंग कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मार्क इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट अलोंग विद कंसर्न एडजस्टमेंट। उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होना चाहिए पहले, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस दिए क्या, हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या, हाँ, ये देखो, लेट्स प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। सर वो जो एडजस्टमेंट वाले दो है बस उतने, हाँ हाँ देख तो लो, ये देखो लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर दिया है ना, पहले वो तो लिखो एसेट साइड पे। लैंड बिल्डिंग कितना, 35,000, फर्नीचर 22,500। और फिर क्या मिलेगा हमें, मैंने बोला था हमेशा याद रखने का, रिसीट पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। वेरी गुड, करेक्ट, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। ये देखो 16,400, ये भी है सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये तो मिलेगा ही हमेशा। तो ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ है, बराबर,
करंट ईयर में हमें लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, मतलब लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुआ था ना, ये समझ रहे हो क्या? करंट ईयर में लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन वी हैव रिसीव्ड, दैट इटसेल्फ मींस दैट अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, दैट इटसेल्फ मींस इट वाज आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर। तो ये बैलेंस शीट कौन सा बना रहे हैं हम? लास्ट ईयर का ही ना, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब। तो वहां पे लिखेंगे ना सब्सक्रिप्शन कितना था, 2000। अभी वापस जिन्होंने क्वेश्चन 4 अच्छे से किया है, आपको याद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 दिया था और उसमें से 8,000 हमें बोला था रिसीव हुआ खाली, तो हमने बचा हुआ 12,000 लास्ट ईयर का भी दिखाया था आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। वैसे यहां पे मिला कितना वो बोला है 2000, बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच वाज आउटस्टैंडिंग। तो व्हाट वी हैव सिंपली अज्यूम्ड कि जितना मिला उतना ही आउटस्टैंडिंग था। अगर कुछ अलग इंफॉर्मेशन नहीं है तो इतना ही आउटस्टैंडिंग था, उतना पूरा मिल गया हमें, यही अज्यूम करेंगे और क्या ही अज्यूम करेंगे, है ना। ऐसे खुद से तो अज्यूम नहीं कर सकते, नहीं नहीं 10,000 रहेगा आउटस्टैंडिंग, उसमें से 2,000 मिला, ऐसे खुद से कैसे अज्यूम करें? सो आवर मेयर अजम्पशन इज व्हाटएवर वाज आउटस्टैंडिंग वी हैव रिसीव्ड इट फुल्ली। तो इसके लिए यहां पे भी आउटस्टैंडिंग कितना लिखा, 2000। आई होप यू आर गेटिंग। क्वेश्चन 4 वालों को तो समझेगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, तो जैसे मैंने बोला हमेशा ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है एज कैश या बैंक। आगे बढ़ते, और कहीं पे कुछ है, ये देखो सेम अजम्पशन जो यहां पे किया। एक्सपेंस लास्ट ईयर का बोला 12,500, हमने पे किया लास्ट ईयर का, करंट ईयर में पे कर दिया, लेकिन एक्चुअली ड्यू था कितना, आउटस्टैंडिंग था कितना एक्सपेंस, ये बोला है कहीं पे? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं बोला, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, कहीं पे नहीं बोला। तो व्हाट विल अज्यूम कि जितना पे किया करंट ईयर में उतना ही लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, करेक्ट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सेम अमाउंट लिखेंगे 12,500, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, नाउ वी हैव पेड इट, दिस वाज आउटस्टैंडिंग, नाउ वी हैव रिसीव्ड इट, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये सब एडजस्ट करके क्या मिलेगा, कैपिटल फंड। कब? 8th स्टेप में, टाइम है उसको, लेकिन हमने एटलीस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट टेंटेटिवली बना तो लिया, ठीक है, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाया, बैलेंसेस तो लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिट्टूस हो गया, लास्ट ईयर का था, जितना था उतना पूरा पे कर दिया, तो कुछ बचा नहीं है अभी। लैंड बिल्डिंग एसेट पे लिखेंगे, फर्नीचर एसेट पे लिखेंगे, वही कोई बोलने की बात है सर, हमें पता ही है, तो लिख लो ना। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सेम इसके जैसा, जितना आउटस्टैंडिंग था, व्हाटएवर वाज आउटस्टैंडिंग वी हैव रिसीव्ड इट। तो अभी के लिए तो फिटुस हो गया गेम, तो चलो कुछ नहीं लिखेंगे उसके लिए। फिर ये देखो ओपनिंग था, इट विल बी एडजस्टेड एट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो बाद में देखेंगे। फिर कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस है, ये लिखने का क्या, कभी नहीं, क्योंकि वही हमने रिसीट पेमेंट में लिखा है। चलो आगे बढ़ते, अभी क्या, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर का इफेक्ट दे देते हैं विद एडजस्टमेंट्स, तो विल स्टार्ट विद दैट। अभी ये ई आई बार बार बताने का जरूरत नहीं ना, आपको पता चल गया क्या इफेक्ट्स देने हैं। ओपनिंग बैलेंस छोड़ दो, सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा, इनकम में, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। डोनेशंस, क्योंकि बोला है डोनेशन, हाँ सब्सक्रिप्शन को एडजस्टमेंट है रे। 5,000 मेंबर्स है, 25 ईच सब्सक्रिप्शन दे रहे, तो 5,000 इंटू 25, क्या वो 1,15,000 होता है जो करंट ईयर में हमें मिला है? नहीं, ज्यादा होता है। 5,000 इंटू 25 अगर करोगे तो इट इज मोर देन दिस अमाउंट, इसी का मतलब कुछ तो आउटस्टैंडिंग है, पूरा नहीं मिला है करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट। वो कैलकुलेशन बाद में कर ही लेंगे हम जब एडजस्टमेंट करेंगे। फिलहाल डोनेशन, डोनेशन का क्या बोला, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा, क्यों, क्योंकि 60% डोनेशंस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो इनमें से 60% बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा और 40% बचा हुआ कहां पे जाएगा, तो वो जाएगा इन इनकम इटसेल्फ, ठीक है। सो डोनेशन का इफेक्ट क्या, ये कैपिटलाइज का, लेस फ्रॉम कंसर्न्ड आइटम एंड कैपिटल फंड, ऐड टू कैपिटल फंड। रिसीट, हाँ ये यहां पे एक्चुअली यू शुड राइट BL एंड I, बैलेंस शीट लायबिलिटी में 60% और 40% जो बचा है वो इनकम में दिखाएंगे। फिर रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम में आएगा, इंटरेस्ट ऑन FD इनकम में आएगा, एंट्रेंस फीस के लिए भी देखो सेम, 50% कैपिटलाइज करना है तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा और बचा हुआ 50% इनकम में ही रहेगा, ठीक है।
चलो इसका इफेक्ट क्या, जो डोनेशन के लिए दिया वही लेस फ्रॉम कंसर्न आइटम, इनमें से 50% लेस करेंगे और वो कहां लिखेंगे तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, कैपिटलाइज करना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी तो इनकम ही है, नॉर्मल रेवेन्यू इनकम है। फिर एक्सपेंडिचर साइड पे सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली। सैलरी के लिए आउटस्टैंडिंग बोला है तो उसका इफेक्ट क्या, ऐड टू सैलरी एंड लाइबिलिटी, एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी, इनकम है तो एसेट, ऐड टू सैलरी एंड लाइबिलिटी। आगे बढ़ते, लाइटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस चार्ज एक्सपेंस, एंट्रेंस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस। ये क्या है रे, ये लास्ट ईयर इतना ही ड्यू था, वो पूरा हमने पे कर दिया, तो वो लिखने का है क्या, नहीं हो गया फिटुस। चलो तो ये ओपनिंग बैलेंस का है, ओपनिंग एडजस्टमेंट वाला है तो ये नहीं आएगा। 5% इन्वेस्टमेंट ये आएगा एसेट में, 8% फिक्स डिपॉजिट आएगा एसेट में, और बैलेंस सीडी भी आएगा एसेट में। चलो अभी क्या करेंगे, अभी जो एडजस्टमेंट्स बचा है उनको मार्क करेंगे, लेकिन ऐसा कोई एडजस्टमेंट बचा ही नहीं है। अगर आप ठीक से एडजस्टमेंट देखोगे, आइदर इट इज कवर्ड इन ओपनिंग बैलेंस शीट और इट इज कवर्ड इन रिसीट पेमेंट का मार्किंग, तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है। आगे बढ़ते, ये स्टेप को स्किप कर देते। हाँ अभी रिकॉर्डिंग चालू, यहां से ध्यान दो, मार्किंग सब हो गया अभी 4 स्टेप तक, अभी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट, साई मंडल 5000 मेंबर्स 25 ईच, हमें मिला है 1,15,000, पहले वो लिख लेते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन 1,15,000। देखो मैं वापस बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन 4 जैसा लिखना है ना, एक्चुअली इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, बट जस्ट एक आपको क्लियर कर रहा हूं थॉट। क्वेश्चन 4 में आपको डायरेक्ट इतना फुल अमाउंट दिया था और फिर बोला था उसमें से लेट अस अज्यूम ये हिसाब से 2000 लास्ट ईयर का है, तो हमने पहले ये लिखा फिर उसमें से माइनस किया। अभी आपको स्प्लिट करके ही दिया है ना, तो 117 माइनस 2 दिखाने का जरूरत क्या है। आपको अगर लगता है नहीं नहीं मेरे को दिखाने का है, दिखाओ 1,17,000 माइनस 2,000 दिखाओ, लेकिन 1,15,000 माइनस 2 नहीं दिखाना, वो गड़बड़ हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, अगर करंट ईयर का अलग से अमाउंट दिया है तो वही लो ना, क्यों माइनस करके दिखाने का लास्ट ईयर का अमाउंट। टोटल में से लास्ट ईयर माइनस हुआ क्वेश्चन 4 में, यहां पे तो अलग से ही दिया है करंट ईयर। ऐड, ये देखो अभी ऐड क्या करेंगे, देखो 5,000 इंटू 25 तो 1,25,000 होता है, मतलब 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कैसे 10,000, क्योंकि 115 मिला है उसमें से, सो 10,000 आउटस्टैंडिंग। उसका इफेक्ट क्या, ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में, ऐड आउटस्टैंडिंग, और फिर टोटल आया आउटर में, सेकेंड इफेक्ट देंगे एसेट साइड पे। ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का कुछ है क्या रे, नहीं, 2,000 आउटस्टैंडिंग था, 2,000 पूरा मिल गया, तो अभी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, खाली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 10,000। चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये पहले सैलरी लिख देंगे हम, सैलरी कितना है यहाँ पे दिया है 25,000, एड आउटस्टैंडिंग 6,000। अभी ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, सो लाइबिलिटी साइड पे पेबल, लाइबिलिटी साइड विल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 6,000। नेक्स्ट, ये जो अमाउंट्स है उसका डिप्रिसिएशन भी देना है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं ये अमाउंट्स, उसका डिप्रिसिएशन दे देते हैं। सो पहले लैंड बिल्डिंग अमाउंट 35,000, depreciation 3,500. Then furniture amount 22,500, depreciation would be 2,250. दोनों depreciation का second effect expenditure में, so we'll write in expenditure. Done, ये easy, ये हमने बहुत बार किया है adjustment depreciation वाला। फिर 50% entrance fees, पहले entrance fees लिख लेते हैं ना इनकम साइड पे 20,000 का, उनमें से 20 या 25, सॉरी 25, वो एंटरटेनमेंट है, सॉरी नॉट एंट्रेंस, 25,000 का, उसमें से 50% बचा हुआ यहाँ पे आया, और ये जो कैपिटलाइज करना है वो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। सेम फॉर डोनेशन ना, डोनेशन भी 30,000 है, उसमें से 60% कैपिटलाइज करना है तो वो माइनस कर दिया, बचा 12,000। ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड होगा। जब भी कैपिटल फंड आएगा, हमने लिख तो लिया है, बाद में ऐड कर देंगे जब अमाउंट आएगा। चलो अभी रिमेनिंग आइटम्स विल पोस्ट। अच्छा यहां पे तो कुछ है ही नहीं रिमेनिंग, देखो बैलेंस शीट का सब एलिमेंट्स हमने
लिख दिया ऑलरेडी, पोस्ट हो गया। तो अभी रिसीट पेमेंट का रिमेनिंग आइटम्स लिखेंगे। तो क्या क्या बचा है ये देखो, यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये सब हो गया, ये आ गया डायरेक्टली रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। लेकिन ऐसा ही कुछ इधर दिख रहा है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, मतलब एंटरटेनमेंट वर्ड इज कॉमन ना। तो ऐसे वक्त क्या करते देखो जरा, अगर मेरे पास इनकम और एक्सपेंस दोनों में सेम टाइप है, देखो when the receipt and payment is incurred for same nature of activity, balance amount should be shown in side whichever is higher। रिसीट साइड में 20,000 है मेरा रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, और एक्सपेंडिचर में 17,500 है। तो माइनस करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, और वो हायर वाले साइड पे लिखेंगे। हायर साइड मतलब रिसीट साइड, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे मतलब इनकम में, सॉरी, रिसीट मतलब इनकम लिखेंगे, एंटरटेनमेंट इनकम लेस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 2,500, ये ऐसा। सर ये क्या किया आपने? ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिनको बहुत प्रेशर आ गया इतू से एडजस्टमेंट का, कोई बात नहीं, आप इनकम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो, फिर यहाँ पे एक्सपेंस पेमेंट जब आएगा वो यहाँ पे लिख दो 17,500, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 20,000 इधर, 17,500 इधर, जब टैली करोगे तो अपने आप वो एडजस्ट होने ही वाला है। ओनली थिंग इज दिस इज हाउ इट इज शोन, दिखाना है नहीं दिखाना, इट इज अप टू यू एट द एंड, है ना। सो 20,000 माइनस 17,500, हाँ सर एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो फिर यहाँ पे दिखाओ, एक्सपेंस ज्यादा है तो इधर दिखाओ, पहले एक्सपेंस उसमें से इनकम माइनस करके जो बचेगा वो। कब करेंगे ऐसा? जब कॉमन हेड रहेगा एक्सपेंस और इनकम का, तभी। ओके, जैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाज कॉमन हेड। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी। देखो मेरा फिक्स डिपॉजिट 25,000 है, उसका 8% बोला ही है, 8% आता है 2,000, बट हाउ मच वी हैव रिसीव्ड? 1,500 ओनली। इसी का मतलब क्या? इसी का मतलब क्या? 500 इज स्टिल रिसीवेबल। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी एट आउटस्टैंडिंग 500, सो टोटल आ गया 2,000। मैं स्क्रीन के बाहर जा रहा हूं, बार बार यहाँ पे आ जाता हूं, 2,000। चलो अभी क्या होगा, ये एसेट में भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी 500। नेक्स्ट सिमिलर पैटर्न फॉर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये देखो इन्वेस्टमेंट 5% है 75,000 का, तो 75,000 का 5%, बट फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स किधर से आया? अरे ये क्या दिया है ना डेट, दिसंबर 1 मतलब दिसंबर पूरा, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, कितना हो गया? 4 मंथ्स, सो 4/12, so it is 1250. Actually our total income on investment should be 1250. How much we have received? It is 500 only, so remaining is 750. तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। देखो हमने लिखा इनकम साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 एड आउटस्टैंडिंग 750, जैसे ये किया था वैसे ही। तो आउटर में 1250। सेकेंड इफेक्ट कहां पे? एसेट साइड पे, रिसीवेबल है ना ये, तो एसेट साइड पे लिखेंगे बाद में इसका सेकेंड इफेक्ट। चलो फिलहाल सैलरी हमने लिख दिया है, लाइटिंग 5250, जनरल एक्सपेंस 10,000, फिर मेंटेनेंस चार्जेस 20,000, एंटरटेनमेंट हो गया अपना वो रिसीट के साथ एडजस्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,500, एक्सपेंसेस इग्नोर करना है, लास्ट ईयर का है, ये अभी लिखेंगे। एसेट में 5% इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये आउटस्टैंडिंग इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, शायद तब उसका इफेक्ट नहीं आया था। एसेट में ये 750 का भी दूसरा इफेक्ट देना है हमें। 5% इन्वेस्टमेंट और 8% फिक्स डिपॉजिट, ये हमने अलग अलग लिखा। सर इधर भी ऐड करके लिखेंगे क्या? नहीं, इधर अलग ही लिखना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग, फिक्स्ड प्लस आउटस्टैंडिंग, अलग ही लिखो, ये रिसीवेबल है, ठीक है, अमाउंट्स, तो ऐड करके नहीं लिखना है हमें वो। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या बचा है? हाँ बैलेंस बचा है, कैश बैंक बैलेंस जो भी रहेगा 16,650। चलो वी आर डन विद दिस। अभी स्टेप 8 आया जिसमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल ऑफ एसेट लेस टोटल ऑफ लायबिलिटीज, तो बचा क्या? 63,400 बचा कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड हम ले लेते हैं बैलेंस शीट में 63,400। नाउ व्हाट? नेक्स्ट स्टेप में हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस करना है। सो चलो क्रेडिट का टोटल देख लो,
डेबिट का टोटल उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो बचा कितना, सरप्लस 79750। सरप्लस क्यों सर? इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस, सो वही लिखेंगे, हेवियर टोटल ऑन बोथ द साइड्स पैरेलल लाइन एंड बैलेंस ऑन लोअर साइड अबव द टोटल, उसको नाम देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इटसेल्फ इज सरप्लस। ये सरप्लस का क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। देखो ऑलरेडी एडिशन में बहुत कुछ है, उनका टोटल पहले ले लेते हैं और फिर सरप्लस भी ऐड कर दे इसमें, 79,750। तो टोटल आउटर में अभी कैपिटल फंड का आया 173,650। अभी क्या बचा, बैलेंस शीट को टैली कर लो, ठीक है। सो विल टैली और बैलेंस शीट नाउ, ऊपर खींचते हैं बैलेंस शीट को टैली करने के लिए, और अभी टोटल ले लो। सर लायबिलिटी का ना दो ही अमाउंट था, मैंने फटक से टोटल ले लिया, एसेट का तो वो आने ही वाला है सर। ऐसे नहीं भाई, ठीक है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना। तो इसके लिए लायबिलिटी का ले लो, एसेट का भी अलग से ले लो टोटल। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम से पहले प्रैक्टिस चालू कर दो टोटलिंग का, नहीं तो एग्जाम में टाइम जाएगा, फिर बोले अरे जाने दो, जाने एसेट में लिख लेते, जो आया वही। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ मिस आउट किया है ना, तो एसेट का टोटल वो ना आए या लायबिलिटी का टोटल वो ना आए, अलग अलग करके देखो, तो फिर बाद में जब टाइम मिलेगा ना, पेपर होने के बाद कुछ बफर टाइम रहेगा आपके पास, तो आप वापस एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि कहां पे गलती हो गया बाबा, ठीक है। इसके लिए अलग अलग लेने का प्रैक्टिस डाल लो अभी से। चलो तो यहां पे अपना क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन के लिए जल्द ही मिलते हैं। तब तक ये जो क्वेश्चंस हो चुके अपने, वो खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट। मैन वुमन में जा ही नहीं रहा हूं मैं, ह्यूमन। तो प्रैक्टिस करो ताकि आपको अच्छा मार्क्स आए। एनपीओ कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 12 मार्क का, प्रैक्टिस करो उसके लिए, बैठे मत रहो सिर्फ लेक्चर देख के। चलो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए प्रैक्टिस।